हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। सी के अगले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, यहीं से ये दो शब्दों का मतलब क्लियर कर लो। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, कि अगर एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं तो पहले कौन सा इवेल्युएट होगा या पहले हम किसको प्रोसेस करेंगे, मतलब कंपाइलर पहले किसे प्रोसेस करेगा। और एसोसिएटिविटी मतलब लेफ़्ट से राइट होगा या राइट से लेफ़्ट, मतलब अगर एक जैसे प्लस 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 3-4 बार आ गया तो पहले कौन सा वाला प्लस सॉल्व होगा। इसको देखते हैं हम डेफिनेशन से। प्रेसिडेंस का मतलब होता है द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर स्पेसिफाइज दैट विच ऑपरेटर विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो प्रेसिडेंस, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा या पहले परफॉर्म होगा। ठीक है। और एसोसिएटिविटी क्या बताती है? द एसोसिएटिविटी स्पेसिफाइज द ऑपरेटर डायरेक्शन टू बी इवेल्युएटेड, मतलब ऑपरेटर की डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में वो इवेल्युएट होगा। ये कौन बताता है? एसोसिएटिविटी। इट में भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये दो तरीके से हो सकती है, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने वैल्यू इक्वल्स टू 10+50 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 25। ये हम अभी क्लियर करेंगे कि किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन हमको इसको बोर्ड मास रूल से नहीं करना है, वो हम मैथमेटिकली करते हैं। लेकिन हम कंपाइलर कैसे सॉल्व करेगा वैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये वैल्यू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो लास्ट में होगा, पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। ठीक है। ये कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा? असाइनमेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसकी वैल्यू फिर असाइन होगी। ठीक है। तो अब सबसे पहले कंपाइलर के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से, तो उसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है और माइनस और प्लस की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन इसमें ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लाई और डिवाइड की। इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है। तो जहाँ प्रायोरिटी सेम होती है वहाँ पे फिर आता है एसोसिएटिविटी। तो ये तो प्रेसिडेंस हो गया कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो डिवाइड और स्टार की। तो पहले ये सॉल्व होंगे। अब डिवाइड और स्टार की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस सेम है, तो अब इसमें हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। तो इनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, बाद में राइट वाला। तो लेफ्ट में कौन आ रहा है? डिवाइड। तो पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस, तो सॉल्व होगा नहीं, पहले क्या डिवाइड होगा, पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड। तो इसको 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 25। ठीक है। चलो अब प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लाई की। एक ही है तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 100 माइनस 25। अब देखो प्लस और माइनस, इनकी प्रायोरिटी सेम है, पर अब दोनों सेम है तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगेगी। इनकी एसोसिएटिविटी भी होती है लेफ्ट टू राइट, तो पहले कौन सोल्व होगा? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले में प्लस, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 माइनस 25। अब एक ही ऑपरेटर है। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 85। और वो 85 उसके बाद असाइन होगा, क्योंकि लास्ट में इसकी प्रायोरिटी, तो 85 फिर वैल्यू में असाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था प्रेसिडेंस, हमने देखा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों। अब दूसरा एग्जांपल हम केवल एसोसिएटिविटी के लिए देख रहे हैं। मल्टीप्लाई, 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 डिवाइड, डिवाइड, इन सब की प्रायोरिटी सेम है। अब सबकी प्रायोरिटी सेम है तो पहले किसको सॉल्व करें? किसी को भी कर सकते हैं क्या? नहीं, इनकी प्रायोरिटी सेम है तो इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा उसके बाद फिर राइट वाला। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा? ये 100, फिर इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3। फिर लेफ्ट टू राइट होगा, सबकी प्रायोरिटी सेम है। लेफ्ट टू राइट में पहले ये सोल्व होगा, 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3। फिर लेफ्ट टू राइट सोल्व होगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3। अब दोनों सेम है पर एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो पहले लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट में 600 डिवाइड बाई 100 तो क्या बचेगा? 6। ठीक है। फिर 6 डिवाइड बाई 3, अब ये सॉल्व होगा तो क्या बचेगा? 2। तो ये हमने देखा एसोसिएटिविटी का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होती। तो ये थे कुछ एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, और अगर वो एक साथ आ जाएगी एक्सप्रेशन में, एक ही स्टेटमेंट में, तो उनकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर सबसे ज़्यादा, जिसकी रैंक 1 है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के हैं ये दोनों ऑपरेटर, जो इनको हम ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है? फंक्शन कॉल। ये किस में यूज़ होता है? फंक्शन में। और ये एरे में, एरे एलिमेंट रेफरेंस। इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर किसी स्टेटमेंट में ये आ जाएंगे ऑपरेटर तो सबसे पहले ये सॉल्व होंगे।
ठीक है, ये फंक्शन कॉल है, ये है एलिमेंट, और इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। अगर एक ही स्टेटमेंट में आ गए तो पहले जो भी आएगा वो लेफ्ट में वो पहले सॉल्व होगा, उसके बाद राइट वाला। अब सेकंड नंबर पे है ये सारे ऑपरेटर्स, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, ये यूनरी ऑपरेटर है। सेकंड के रैंक में जितने भी ये सारे ऑपरेटर्स है, ये सारे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें एक ही ऑपरेंड रहेगा, बाइनरी मतलब जिसमें दो ऑपरेंड, और टर्नरी मतलब जिसमें तीन ऑपरेंड। तो इन सब में कितने ऑपरेंड रहेंगे, एक ऑपरेंड, क्योंकि ये सारे यूनरी है। ठीक है, ये प्लस और माइनस है। ठीक है, इनको बाइनरी मत समझना है। इनको कैसे आप क्लासीफाई करोगे कि कब ये प्लस बाइनरी एक्ट करेगा, कब यूनरी? जब इसके साथ एक ही ऑपरेंड रहेगा मतलब ये यूनरी ऑपरेटर है, और जब इसके आसपास दो ऑपरेंड रहेंगे मतलब ये बाइनरी है, तब एडिशन करेगा। तो ये जैसे हम सिंबल यूज़ करते हैं प्लस और माइनस, वैसे जैसे हमने -10 लिखा तो वो यूनरी माइनस है, ना कि वो दो ऑपरेंड्स को माइनस कर रहा है। ठीक है, तो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर में हमने देखा है। लॉजिकल नोट, इसके आगे जो भी लिखेंगे उसको नेगेशन उल्टा कर देगा, और ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये बीट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, जो भी हम लिखेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर रेफरेंस है। ये एम्परसेंट एड्रेस बताता है। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी हमने देखा है, साइज बताएगा नंबर ऑफ बाइट्स, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और टाइप कास्ट, टाइप कन्वर्जन, इसको भी आगे हम देखेंगे। टाइप कास्टिंग करता है, जैसे फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना। तो ये सारे यूनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंड लेंगे ये। ठीक है, तो इनकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। ये पहले राइट वाला सॉल्व होगा और फिर लेफ्ट वाला, मतलब ये ऐसे चलेंगे, पहले राइट वाला सॉल्व होगा, फिर उधर उसके बाद लेफ्ट तरफ आएंगे। ठीक है, तो इनकी रैंक सेकंड है। उसके बाद देखते हैं, अब आएंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास 5 ही है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस माइनस। लेकिन इन पांचों में भी इन तीनों की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और अभी इनकी प्रायोरिटी सेम है। इनकी रैंक क्या है, थर्ड। तो इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है, एक जैसे हैं ये। लेकिन अगर ये तीनों एक ही स्टेटमेंट में आ जाए तो ये कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट। इस चीज़ को हम बोलेंगे एसोसिएटिविटी। ये हमने एग्जाम्पल में देखा भी, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। उसके बाद फोर्थ नंबर पर प्रायोरिटी है प्लस और माइनस। अगर ये दोनों कहीं पे आ रहे हैं, ये वाले ऑपरेटर्स और ये वाले, तो पहले कौन से सॉल्व होंगे, ऊपर वाले। फिर है प्लस माइनस। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी सेम है दोनों की, पर अगर दोनों साथ में किसी स्टेटमेंट में आ रहे तो कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसके बाद फिफ्थ रैंक है इनकी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में साथ में आ गए तो ये कैसे होंगे सॉल्व, कैसे इवेल्यूएट होंगे, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट शिफ्ट और ये लेफ्ट बिटवाइज शिफ्ट और ये बिटवाइज राइट शिफ्ट। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल, ये 4 और 2 6 ये है, लेकिन इसमें भी ये चारों की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये दो की उससे कम है। सिक्स रैंक पे रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर ये भी एक स्टेटमेंट में आ जाए साथ में तो कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट, 6 नंबर पे। उसके बाद है इक्वल्स टू, जब चेक करते हो, और नॉट इक्वल्स टू, ये भी अगर एक स्टेटमेंट में साथ में आ जाए तो इनको एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, ये 7 नंबर पे। 8 नंबर पे फिर है उससे कम प्रायोरिटी हमारे पास है बिटवाइज एंड की। एंड यहाँ भी था और यहाँ भी था, लेकिन एक ऑपरेंड रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो क्या पता कर रहा है, एड्रेस पता कर रहा है। लेकिन ये बिटवाइज एंड में कितने ऑपरेंड रहेंगे, 2, तो पता चल जाएगा कि ये बिटवाइज एंड है। ठीक है, तो बिटवाइज एंड की प्रायोरिटी उससे कम, 8 नंबर पे लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। उससे कम प्रायोरिटी बिटवाइज और की, ये भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। अगर एक ही स्टेटमेंट में 2 बार आ गया तो इसकी 9th रैंक। उसके बाद बिटवाइज और, इसकी प्रायोरिटी इससे भी कम है, एंड से और एक्सक्लूसिव और से भी कम है प्रायोरिटी और की, ये भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, 10th रैंक है इसकी। 11th पे लॉजिकल एंड, इसमें भी दोनों तरफ ऑपरेंड आएंगे। ठीक है, ये भी अगर एक साथ एक स्टेटमेंट में आ गए तो कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद है लॉजिकल और, ये भी एक स्टेटमेंट में अगर 2 बार आ गए तो कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट, 12th नंबर पे। और ये है टर्नरी ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि इसमें 3, कंडीशनल भी बोल सकते हो टर्नरी भी, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 ऑपरेंड लगेंगे। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, राइट टू लेफ्ट, पहले राइट वाला और फिर लेफ्ट वाला, ये था 13 नंबर। इसके बाद है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये देखा था हमने इक्वल्स टू साइन, और उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी देखे थे, ये सारे स्टार इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलोस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज और, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट के साथ। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ये अगर कहीं पे एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा बार आ रहे तो कैसे सॉल्व होंगे, राइट टू लेफ्ट, और इनके रैंक है 14 नंबर पे। और सबसे कम प्रायोरिटी होती है कॉमा ऑपरेटर की। अगर कॉमा ऑपरेटर आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट होगा, हमने देखा था कल। अगर ब्रैकेट में हमने लिखा है तो पहले लेफ्ट वाले चलते जाएंगे और फिर लास्ट में राइट वाले वैल्यू। ठीक है, लेकिन जो असाइन होगी वो राइट वाली वैल्यू होगी, लेकिन इसकी एसोसिएटिविटी कैसी, लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ये लास्ट ऑपरेटर था। ठीक है, तो अभी जितने भी हमने ऑपरेटर्स देखे इसमें केवल 3 की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट है। तो ये 3 की राइट टू लेफ्ट आपको कैसे याद रखनी है, बहुत ईजी है।
आपको याद रखना है यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, बस इनकी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, बाकी सबकी लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, यहाँ भी लेफ़्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है, सब ये सारे यूनरी है। उसके बाद हमको टर्नरी देखना है, तो ये रहा टर्नरी ऑपरेटर, इसकी कैसी है राइट टू लेफ्ट, एक यूनरी की राइट टू लेफ्ट। और लास्ट असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट, इसकी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने कुछ भी लिखा है a=5 तो ये 5 इधर से इधर जाएगा, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसको याद करने का तरीका कि कैसी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट, ये तो इसका काम है, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा बार आ जाए तो कैसा होगा राइट टू लेफ्ट। तो ये केवल याद रखने का एग्जाम्पल है, असल में से नहीं। तो 3 चीज़ों की आपको याद रखना है, यूनरी की, टर्नरी की और असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। तो ये हमारा टॉपिक था ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। थैंक यू।